अब हम लोग को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना, जिसके बिना, ठीक है ना, जब तक वो कंप्यूटर में हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे, जब भी फर्स्ट टाइम आप कंप्यूटर परचेज करने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डालना है। आपको चाहिए लिनक्स चाहिए, डॉस चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना, वो आपको इंस्टॉल किया जाता है, फिर आप कंप्यूटर पे वर्क कर पाते हैं। अदरवाइज कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके सिस्टम में नहीं डाला जाए, ठीक है ना, तो कोई भी ऑपरेट नहीं होगा। कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर रख लीजिए, कितना बढ़िया हार्डवेयर रख लीजिए, लेकिन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, स्क्रीन ही नहीं दिखेगा। कभी कभी क्या होता है कि आपका विंडोज करप्ट हो जाता है, स्क्रीन नहीं दिखता है, तो आप बोलते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो विंडोज सिस्टम क्रैक हो जाता है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैक हो गया रहता है, फिर जाके इंस्टॉल करवाते हैं और फिर वर्क करने लगता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम लोग शॉर्ट में WOS कहते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। OS होता है क्या है, ठीक है ना, ये हम लोग आगे इसको समझने के लिए थोड़ा हम समझा दें कि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना, इसको और अच्छी तरीके से जानने के लिए हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, कंप्यूटर जो है ना, वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा होता है हार्डवेयर। ठीक है ना, कंप्यूटर का दो पार्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये दोनों चीजों से ही मिलकर आपका कंप्यूटर बनता है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, डायरेक्शन होता है। मतलब जो भी आप, ठीक है ना, कोई भी चीज वर्किंग कराना है कंप्यूटर में तो आप क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। हम बताए थे कि कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देते हैं। हम लोग कीबोर्ड माउस के थ्रू डाटा इनपुट करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर, अब जो भी हम लोग डाटा इनपुट कर रहे हैं किसी न किसी सॉफ्टवेयर से, जैसे नोटपैड से, ठीक है ना, आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, डाटा एंट्री का काम करना है, ठीक है ना, फोटो एडिटिंग का काम करना है, ठीक है ना, वीडियो एडिटिंग का काम करना है, या आप ऑनलाइन सर्च करना है, तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होगा ना। आप सर्च करते हैं ऑनलाइन, कोई भी सर्च करना है या वीडियो देखना है तो आप ऑनलाइन गूगल पे जाते हैं। ठीक है ना, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल से तो नहीं कर सकते हैं। आप डाटा एंट्री का काम करना है तो आप गूगल क्रोम से तो नहीं कर सकते हैं, एक्सेल से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है तो वर्ड से। ठीक है ना, कंप्यूटर से सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। ठीक है ना, उस काम को करने के लिए उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जाते हैं, उसके थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देते हैं और फिर कंप्यूटर से काम कराते हैं। ठीक है ना, सब काम के लिए एक सॉफ्टवेयर नहीं है, सबके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है, इसीलिए हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर को पढ़ना होता है। वर्ड एक्सेल प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट का यूज करना है। ठीक है ना, आपको फॉर्म रिपोर्ट जनरेट करना है तो एक्सेस का यूज करना है। ठीक है ना, लोगो वगैरह बनाना है तो कोरल ड्रॉ का, वेडिंग कार्ड बनाना है, तो सारे काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है और उसके थ्रू इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन होता है। ठीक है ना, हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देते हैं और फिर हम लोग कंप्यूटर से क्या करते हैं, काम करवाते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के उस पार्ट को बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है ना, जिसके थ्रू हम काम करा सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं। अगर छुएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, छुएंगे तो ये मॉनिटर टच हो रहा है, स्क्रीन पे टच हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते हैं। ठीक है ना, उसके थ्रू काम करा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, देख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये होता है। हार्डवेयर क्या होता है, जैसे सॉफ्टवेयर में आपको देखिएगा, ठीक है ना, डॉस, विंडोज, लिनक्स, ठीक है ना, आपको फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, ठीक है ना, वर्ड एक्सेल, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे देखिए हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट, फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसका शेप साइज होता है। ठीक है ना, इसको छू सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, हार्डवेयर है। ये मॉनिटर क्या है, हार्डवेयर है। ये कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है। ये माउस क्या है, हार्डवेयर है, क्योंकि उसको छू सकते हैं, इसका शेप साइज है, इसमें वेट होता है। ठीक है ना, तो कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट जिसका शेप साइज होता है, ठीक है ना, शेप, इसका शेप भी है, साइज भी है। ठीक है ना, इसको छू भी सकते हैं, इसमें वेट भी है, तो वो क्या है, ठीक है ना, आपका हार्डवेयर है। ठीक है ना, जैसे रैम को, हार्ड डिस्क को, मदरबोर्ड को, ठीक है ना, CPU को, प्रोसेसर को, सारे को हम लोग क्या कर सकते हैं,
छू सकते हैं, तो वो क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया, ठीक है ना। हाँ, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको छू नहीं सकते, देख सकते हैं और उसके थ्रू काम करा सकते हैं, इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देके। आप देखें कि किसी भी काम को कराने के लिए हम लोग को सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देना होता है, बिना इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन के हम लोग काम ही नहीं करा सकते हैं। और सब अलग अलग प्रकार के काम कराने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया। अब ध्यान दीजिए, सॉफ्टवेयर भी दो टाइप्स का होता है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर भी दो टाइप्स है, वैसे सॉफ्टवेयर का तो बहुत टाइप्स होता है, ठीक है ना, लेकिन मेनली दो टाइप्स होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए सॉफ्टवेयर में भी कैटेगराइज कर दिए, ठीक है ना, उसमें भी कैटेगराइज कर दिए। पहले तो बोले कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उससे डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं, तो डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन देने का तो काम करते हैं, लेकिन बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना, जो आपको सिस्टम को ऑपरेट करता है, ठीक है ना, सिस्टम के लिए बनाया गया, उससे हम लोग डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन देने का काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो जो हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देने का काम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, सिस्टम से ऑपरेट कराता है, ठीक है ना। इसी का सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाता है, ठीक है ना, आपको नाम से ही स्पष्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाता है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप इसको ओएस भी लिख सकते हैं, ओएस। ओएस दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये तो अलग पार्ट है, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओएस भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग। अब कौन कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बहुत सारा है दुनिया में, ठीक है ना। डॉस है, जो सबसे पहले जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था, ठीक है ना, जिसका यूज हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करने, वो डॉस था, ठीक है ना। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आगे पढ़ना है आप लोग को, दो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, एक विंडोज और दूसरा डॉस, ठीक है ना। ये ब्लैक एंड व्हाइट मोड में काम होता था, और कंप्यूटर में जो कुछ भी आप आज मेनू कमांड में देखते हैं ना, ये काम कराते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कलरफुल वर्क होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं, ठीक है ना, फोटो एडिटिंग का, वीडियो एडिटिंग का, ठीक है ना, बैनर डिजाइनिंग का, ये सारे काम करते हैं। उस समय नहीं होता था, ये मेनू कमांड में नहीं दिखता था। डॉस में क्या होता था, कोई भी काम कराने के लिए, ठीक है ना, वर्ड से, एक्सेल से, पावर पॉइंट से, सारे से हम काम करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमांड देना होता था, ठीक है ना, वो कमांड को रटना होता था, ठीक है ना, और ब्लैक एंड व्हाइट में काम होगा, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। और ज्यादातर काम, ठीक है ना, कीबोर्ड से ही ऑपरेट होगा, माउस का यूज नहीं होता। तो पहले जमाने में कंप्यूटर पे काम करना बहुत ही मुश्किल था, एक आपको लंबा लंबा कमांड याद रखना होता था, एक ब्लैक एंड व्हाइट मोड में काम होता था, ठीक है ना, इंटरेस्ट लगता था ही नहीं था कंप्यूटर पे काम करना। अभी यहाँ पे पिक्चर में, ग्राफिक्स में सब कुछ दिख रहा है, ठीक है ना, पिक्चर का भी वर्क कर रहे हैं, ग्राफिक्स का भी वर्क कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग, पिक्चर फॉर्मेटिंग, शेप फॉर्मेटिंग, ठीक है ना, स्मार्ट आर्ट, चार्ट वगैरह सारे के काम कर रहे हैं। तो अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है ना, अच्छा फील होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना। कंप्यूटर में जानकार उसी को माना जाता था जिसको ज्यादा कमांड याद होता था, ठीक है ना। तो ये पढ़ेंगे हम लोग। आज भी बहुत सारा काम हम लोग डॉस से करते हैं, जैसे हैकर होते हैं या आपको प्रोग्रामर होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो, ठीक है ना, डॉस का यूज करते हैं, उनको डॉस के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना, आज कल इंस्टीट्यूट में डॉस को टीचर लोग नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं इसका यूज है नहीं है, लेकिन यूज आज भी है, ठीक है ना। बहुत सारे चीज़ों में, जैसे कंप्यूटर का सेटिंग करना है या बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है ना, डॉस का आज भी यूज होता है। तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं तो आपको, ठीक है ना, कुछ नॉलेज होना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में किसी भी प्रकार का कमांड रन कराना है, ठीक है ना, या कोई वर्क करना है डॉस के थ्रू, तो आप किए रहेंगे तो कर सकते हैं। आप देखिए, डॉस तो हो गया, उसके बाद विंडोज, ठीक है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक, लिनक्स, ठीक है ना, ये सारे क्या है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक एप्पल का, ठीक है ना, एप्पल के सिस्टम में यूज किया जाता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स भी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। डॉस, लिनक्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। विंडोज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कंप्यूटर ले रहे हैं या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो महंगे लैपटॉप होते हैं, ठीक है ना। उस पे थोड़ा एक 2,000, 3,000, 5,000 रुपया पे ज़्यादा करना होता है। डॉस, लिनक्स वाला लेते हैं तो आपको, ठीक है ना, 3-4 हज़ार, 5,000 रुपये, ठीक है ना, कम में पैसे मिल सकते हैं।
ये तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक और जो मेरा सिल्वर कलर का जो लैपटॉप है, ठीक है ना, तो वो आपको डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वाला है। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लैपटॉप है, फिर विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं उसको और काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पैसे को अब तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाता है, ठीक है ना। ये ज्यादा सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है ना, ये 5 6 10 है, ठीक है ना, जिसका यूज हम लोग सिस्टम को ऑपरेट। अभी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने की नीड क्यों हुई और इस ये क्या काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, हम तो समझे, हम बताए कि ये सिस्टम को ऑपरेट करता है, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम जैसे है, इसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम को ऑपरेट करना, ठीक है ना। तो ये कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है ना, इसका काम कैसे होता है, ठीक है ना, ये भी बताएंगे। अभी देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देने का काम करते हैं, जिसके थ्रू हम कोई काम कराते हैं। जैसे हम बताएं, ठीक है ना, जैसे आपको डाटा एंट्री का काम करना है तो एक्सेल में जाना होगा, डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है तो वर्ड में जाना होगा, ठीक है ना, फॉर्म रिपोर्ट जनरेट करना होगा तो एक्सेस में जाना होगा, प्रेजेंटेशन का काम करना होगा तो पावर पॉइंट में जाना होगा, अकाउंटिंग का काम करना होगा टैली में जाना होगा, ठीक है ना, बैनर डिजाइनिंग वगैरह के काम करना है तो फोटोशॉप में जाना होगा, ठीक है ना। तो ये एक सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू, ठीक है ना, हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देने का काम करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा, ठीक है ना, तो आपको कंप्यूटर में कुछ आप फाइल रख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितना हूँ आप रखे रहेंगे तो कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर का रहना जरूरी है, ठीक है ना, तभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कोई फायदा है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही नहीं सिस्टम में तो सिस्टम का कोई औचित्य ही नहीं, ठीक है ना, समझ गए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद ही इसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितना हो रख देंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही नहीं, ठीक है ना, कोई एग्जिस्टेंस नहीं, ठीक है ना। तो ये चीजें सिस्टम सॉफ्टवेयर डालेंगे ही नहीं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप डाल ही नहीं सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा उसका, ठीक है ना, कहीं पे नहीं रख सकते, कोई फायदा नहीं होगा कंप्यूटर। अब देखिए, ठीक है ना, तो ये हम लोग समझ लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ओएस के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़े थे कि कंप्यूटर दो पार्ट्स मिलकर होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम लोग इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देने का काम करते हैं, ठीक है ना, इसी के थ्रू हम लोग कंप्यूटर से कोई भी काम कराते हैं, ठीक है ना। हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसका शेप साइज होता है, जिसमें वेट होता है, वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है। जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ठीक है ना, मदरबोर्ड, रैम, ठीक है ना, जिसको भी टच कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी दो टाइप्स का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, ठीक है ना, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देता है, ठीक है ना, उस इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन को, ठीक है ना, सीपीयू के थ्रू प्रोसेसिंग करवाता है, वही सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है ना, और सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो वो प्रोसेसिंग ही नहीं करा पाएगा। आगे जो बढ़ाने का प्रोसेस करने का काम करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है, उसको समझा दें, ठीक है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर डॉस, विंडोज, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब व्हाट इज WOS, ठीक है ना। तो OS आप समझ गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम समझे, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम को ऑपरेट करना है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। अब ये कंप्यूटर को ऑपरेट करता कैसे? ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ध्यान दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, ठीक है ना, और सॉफ्टवेयर के बीच में लिंकिंग का काम करता है, ठीक है ना, लिंकिंग का, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर से हम लोग इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देते हैं, ठीक है ना, और कंप्यूटर के थ्रू कोई भी डाटा प्रोसेस होके, ठीक है ना, हमको रिजल्ट मिलता है। तो ये दोनों के बीच में लिंकिंग का काम करता है। कैसे? तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देते हैं ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको, ठीक है ना, कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस करवाता है। कैसे करवाता है? जैसे देखिए, मतलब दो पर्सन है, एक को हिंदी आती है, ठीक है ना, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, जैसे चाइना में गए,
जैसे आप ही चाइना में गए, ठीक है ना, और वहां पे चाइना के लोग हैं, उसको चाइनीज आती है, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है ना, हिंदी नहीं आती है, आपको चाइनीज नहीं आती है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो, पॉसिबल है? नहीं, ठीक है ना। तो उसके बीच में एक थर्ड पर्सन का होना जरूरी है, ठीक है ना। ऐसा थर्ड पर्सन जिसको दोनों लैंग्वेज की, ठीक है ना, नॉलेज हो, उसको, ठीक है ना, इंग्लिश का भी नॉलेज है, हिंदी का भी, और उसको चाइनीज का भी नॉलेज है, ठीक है ना, ताकि वो चाइनीज में बोलेगा, ठीक है ना, तो आपको, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताएगा, फिर आप हिंदी बोलेंगे तो हिंदी को चाइनीज में ट्रांसलेट करके उसको समझाएगा, तभी तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही ना, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर हमारे जाते हैं या कोई भी बड़े अधिकारी जाते हैं दूसरे कंट्री से कम्युनिकेट होता है, तो वो दुनिया के सारे लैंग्वेज एक्सपर्ट थोड़ी हैं, नहीं। तो उस जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री के लैंग्वेज एक्सपर्ट को, ठीक है ना, ताकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाए, ठीक है ना, तो हम लोग वो पीए एक पर्सनल असिस्टेंट को रखते हैं, ठीक है ना, वो भी रखेंगे ये भी रखेंगे, तब कम्युनिकेशन। वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, हम बता रहे हैं कंप्यूटर के, हम शुरुआत में भी शायद बताए थे, कंप्यूटर बेसिक जब बता रहे थे, कंप्यूटर के लैंग्वेज को हम नहीं जानते हैं, कंप्यूटर मशीनरी लैंग्वेज पे काम करता है। हम ह्यूमन बींग, हमारा अलग लैंग्वेज है, हम लोग इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, भोजपुरी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, ठीक है ना। हम लोग मशीनरी लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, और मशीन हमारे लैंग्वेज को नहीं जानता है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में हम कोई भी डाटा डालेंगे, ठीक है ना, कंप्यूटर से ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज को हम ऐसे लिख रहे हैं वो समझ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। वो तो मशीन लैंग्वेज, वो बस 0 और 1 समझता है, 0 और 1, जितना भी हम चीज लिखेंगे उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। आप कहेंगे क्या बेवकूफ़ी वाला बात कर रहे हैं, ये आप, ठीक है ना, इतना गहराई से नहीं समझेंगे, ठीक है ना। जब आप कोडिंग की पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना, तब देखिए, कंप्यूटर का अलग लैंग्वेज होता है, मशीनरी लैंग्वेज होता है, इसी का सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए कंप्यूटर के लैंग्वेज की पढ़ाई करनी होती है, ठीक है ना। लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, ठीक है ना। कंप्यूटर का बहुत सारा लैंग्वेज है, ठीक है ना, एक नहीं बहुत सारा, जैसे ह्यूमन बीइंग का बहुत सारा लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, चाइनीज है, फ्रेंच है, ठीक है ना, बहुत सारा लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर का भी बहुत सारा लैंग्वेज है, ठीक है ना, और जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है उस प्रकार के लैंग्वेज की जरूरत होती है, ठीक है ना। अलग अलग लैंग्वेज की पढ़ाई करेंगे तो अलग अलग प्रकार के वेब डेवलपमेंट के लिए HTML CSS, ठीक है ना, आपका जावा स्क्रिप्ट, ये सब लैंग्वेज की जरूरत होती है, एप्स बनाने के लिए अलग लैंग्वेज की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है ना, तो अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना, आपको काम करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज की पढ़ाई करनी होती है, ठीक है ना। बहुत सारा लैंग्वेज, जैसे सी लैंग्वेज होता है, C++, HTML CSS, जावा स्क्रिप्ट, jQuery, पाइथन, ठीक है ना, बहुत सारे लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। अब और बहुत सारे लैंग्वेज डिस्कवर हो चुका है। तो ये लैंग्वेज की पढ़ाई क्यों करते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज की पढ़ाई करेंगे, भाषा की पढ़ाई करेंगे, तो हम कंप्यूटर कैसे वर्किंग करता है, ठीक है ना, वो हम समझ पाएंगे, और फिर समझ पाएंगे तो उसी के लैंग्वेज में हम लोग, ठीक है ना, कोडिंग करेंगे, ठीक है ना। उसी के लैंग्वेज में हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग टाइप करते हैं उसको कोड बोलते हैं, ठीक है ना, कोडिंग, ठीक है ना, कोडिंग भाषा में, क्योंकि हम लोग वो नॉर्मली पर्सन पढ़ के नहीं समझ पाएगा, वो वहीं समझेगा जो उस लैंग्वेज को पढ़ता है, इसी कारण कोड आप कहते हैं ना, कोड भाषा में बोल रहा है वो, ठीक है ना। तो कोड भाषा आपको बताया गया है तब ना समझेंगे, ठीक है ना, कि हम एक बोले समझे ये कंप्यूटर है, ठीक है ना, कंप्यूटर के बारे में बोल रहे हैं तभी ना। तो वैसे ही कोड भाषा में हम लोग क्या करते हैं, उसको उस कोडिंग को हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसी के लैंग्वेज में हम लोग, ठीक है ना, हम लोग एंट्री करते हैं, टाइप करते हैं, कोडिंग करते हैं, फिर हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया गया ना, वैसे सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, MS ऑफिस, वर्ड, टैली, सारे को बनाने के लिए हम लोग को कोडिंग किया गया, ठीक है ना, सारे के लिए सारे, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको लैंग्वेज की पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना। लेकिन वो ये भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन इससे इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देने का काम करते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बस ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज को, ठीक है ना, ये समझ सकता है, उस पर वर्क कर सकता है, ठीक है ना। हम लोग अपने ही लैंग्वेज में इसमें इसको इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देंगे, ठीक है ना, अपने ही लैंग्वेज है, ह्यूमन बीइंग अपने लैंग्वेज में, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं अपने लैंग्वेज में लिखे हैं जो हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसको मशीन नहीं समझेगा, ठीक है ना। तो मशीन को समझाने के लिए OS,
ठीक है ना, बनाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों के लैंग्वेज को जानता है, ठीक है ना, ऐसे इसको बिल्डअप किया गया है, ठीक है ना, कि ये दोनों लैंग्वेज को जानता है, ठीक है ना। ये आपको ह्यूमन बीइंग के लैंग्वेज को भी जानता है और ये मशीनरी लैंग्वेज को भी जानता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि हम जैसे अपने लैंग्वेज में कोई भी टाइप करें, ठीक है ना, तो ये, ठीक है ना, उस इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं, फिर वो क्या करता है, कंप्यूटर को, सीपीयू को सेंड करता है, ठीक है ना, सेंड करेगा उसी के लैंग्वेज में, ठीक है ना, आगे क्या कर देगा, उसके लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, जो हम लोग डाटा इंस्ट्रक्शन दिए, हमसे लिया, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर देगा, वो मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, फिर उस सीपीयू को भेजेगा, सीपीयू से प्रोसेस करवाएगा, फिर डाटा आया, ठीक है ना, मशीनरी लैंग्वेज में आया, ठीक है ना, कहाँ पे आया, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ठीक है, मशीनरी लैंग्वेज में सॉल्व होके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया, फिर प्रोसेस किया और उसको ह्यूमन बीइंग के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, और फिर हम लोग जैसे टाइप करते हैं, ठीक है ना, वैसे हमको डाटा मिल जाता है, हमको लगता है, ठीक है ना, ये कंप्यूटर, ठीक है ना, जनरेट करके दिया है, लेकिन उसमें मेन रोल, इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है, ओएस का, वो लिंकिंग का काम करता है, और वो नहीं रहे, ठीक है ना, तो हम लोग क्या होगा, कोई भी काम कंप्यूटर से वर्क नहीं कर सकते। आप कभी भी जब फर्स्ट टाइम परचेज करने जाएंगे लैपटॉप, तो बोलेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, विंडोज 7 चाहिए, 8 चाहिए, 10 चाहिए, लिनक्स चाहिए, डॉस चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको कंप्यूटर, ठीक है ना, एक डब्बा के समान होगा अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहे, ठीक है ना। आप देखते हैं कि आपका मोबाइल वगैरह खराब हो जाता है, बढ़िया से नहीं चलता है, ठीक है ना, तो लोग कहते हैं कि हम गए हैं, ठीक है ना, उसमें सॉफ्टवेयर डलवाएं, और सॉफ्टवेयर डलवाने के बाद फिर अच्छे से काम करने लगा, ठीक है ना, उनको पता नहीं रहता कि कौन सा सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, उसमें भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। और प्रॉब्लम आएगा आपका लैपटॉप में, मोबाइल में, तो वो सॉफ्टवेयर के वजह से ही आएगा, ठीक है ना, वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसी की वजह से, तो वायरस वगैरह का अटैक होता है उसी में, ठीक है ना, तो उसको फॉर्मेट करेंगे, और फिर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है मोबाइल, ठीक है ना, अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बनने लगा WS पे, तो फॉर्मेट करके उसमें डालेंगे, फिर आपका काम करने लगेगा। इसमें भी आपको लैपटॉप में हैंगिंग होता है, प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि जाके फॉर्मेटिंग करा लीजिए, ठीक हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग कराएंगे तो जितना भी ड्राइवर वगैरह होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ज़्यादातर उसी में प्रॉब्लम होता है, सेटिंग वगैरह कोई छेड़छाड़ किया बहुत सारा, ठीक है ना, आपको वायरस हो गया बहुत सारा, ठीक है ना, स्टोरेज हो गया है, तो सी ड्राइव को, ठीक है ना, उसी में ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, उसको फॉर्मेट करेंगे और फिर, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा, फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे तो वर्क ही नहीं होगा, ठीक है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं और फिर, ठीक है ना, ठीक से काम करने लगता है। इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, इसमें भी आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, अब बहुत सारा आ रहा है गूगल टीवी, ठीक है ना, ये सब में उसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे में आप एटीएम मशीन देखते हैं उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, जितना भी सॉफ्टवेयर बन रहा है उसमें सब में क्या किया गया रहता है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया रहता है, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल में भी, और इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, एप्पल के मोबाइल में सिस्टम में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है। तो समझ गए, आप समझ में आया कि ओएस होता है क्या है, समझ गए। तो ओएस क्या करता है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में लिंकिंग का काम करता है, ठीक है ना, और ओएस जो है दोनों के लैंग्वेज को जानता है, मशीनी लैंग्वेज भी जानता है और ह्यूमन लैंग्वेज भी जानता है। हम अपने लैंग्वेज में, ठीक है ना, टाइप करते हैं किसी चीज को, वो क्या करता है, ओएस, ठीक है ना, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना, फिर मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, ठीक है ना, सीपीयू को भेजेगा, कंप्यूटर में भेजेगा, फिर उससे क्या करेगा, प्रोसेस करवाएगा, फिर उससे जो रिजल्ट आएगा वो मशीनी लैंग्वेज में ही आएगा। अगर मशीनी लैंग्वेज हमको सेंड कर दे तो समझ में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना, वो 0 और 1 बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर देता है, 0 और 1, 0 और 1, 0 और कुछ नहीं, सारे जैसे ही मशीन लैंग्वेज में देखेंगे ना, सारे को 0 1 कर देगा। आप कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ठीक है ना, उसी लैंग्वेज को वो, ठीक है ना, हाई लेवल के क्लास में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगर पढ़ेंगे CS तो वो 0 और 1 में फिर उसको प्रोसेस करके फिर क्या करेगा, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है,
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके ह्यूमन बीइंग के लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और फिर हमको रिजल्ट दिखा देगा। फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ, हमने जैसे टाइप किया इसका रिजल्ट क्या हो। समझ में आया? तो ओएस ये काम करता है। आप देखिए, अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत सारा है, ठीक है ना। डॉस भी यही काम करता है, विंडोज भी यही, मैक, लिनक्स, ठीक है ना। सब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में लिंकिंग का, ठीक है ना, काम करने के लिए, कम्युनिकेट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए यूजर, ठीक है ना, जो काम कर रहा है यूजर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, ये हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारा है, ठीक है ना। डॉस भी, विंडोज, आप बोले कि डॉस, ठीक है ना, सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। और विंडोज, ठीक है ना, डॉस, विंडोज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। डॉस में क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट मोड में काम होता था और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, मतलब ग्राफिक्स का इस पे काम नहीं होता था, ठीक है ना। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है ना। सिंगल यूजर ही इस पे वर्क कर सकता था। लेकिन विंडोज क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पे ग्राफिक्स का भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ फॉर्मेटिंग, पिक्चर फॉर्मेटिंग, बैनर डिजाइनिंग, ठीक है ना, टेक्स्ट एडिटिंग, डाटा एंट्री, सारे का काम कर सकते हैं और ग्राफिक्स का भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और सारे मेनू और कमांड आपको, ठीक है ना, आइकन के रूप में, ठीक है ना, पिक्चर के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो डॉस हम लोग इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ब्लैक एंड व्हाइट मोड में इसमें कोई भी काम करने के लिए कमांड याद रखना है और कमांड, तो वो बहुत ज्यादा, ठीक है ना, ये नीरस लगता है लोगों को पढ़ने के लिए, तो इसीलिए, ठीक है ना, हम लोग ये नहीं। ये विंडोज ऑपरेट और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक है, लिनक्स है। मैक सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। लिनक्स भी ऐसे ही जैसे डॉस है वैसे ही वर्क होता है। हम लोग को पढ़ना है अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो ओएस समझे कि ओएस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में लिंकिंग का काम करने के लिए यूज किया जाता है, और डब्ल्यूएस मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, क्योंकि ओएस का ही टाइप है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसके नोटपैड, वर्डपैड, पेंट पढ़ते आ रहे थे, ठीक है ना, उसी का ऑपरेट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का डॉस भी, एमएस डॉस जो है संस्करण, ठीक है ना, वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का था। एमएस विंडोज इसको बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अमेरिका अमेरिकन कंपनी है, इसका फाउंडर बिल गेट्स है, ठीक है ना। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग क्यों यूज करते हैं, ध्यान दीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें क्या खासियत है कि सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्यों यूज करते हैं। सबसे पहली बात कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में यूजर को, ठीक है ना, प्रोवाइड करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आपके पास, ठीक है ना, आप परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी इसका सर्विस ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई लैपटॉप खरीदा, ठीक है ना, डॉस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम वाला खरीदा, तो विंडोज क्या करते हैं, ठीक है ना, पायरेटेड मतलब कॉपी पेस्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं और काम करेगा। कुछ दिन काम करने के बाद फिर वो डीएक्टिवेट हो जाता है, फिर उसको फॉर्मेट करा के 200-250 रुपया रहता है, फिर इंस्टॉल करा के फिर काम करते हैं, ठीक है ना। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये कंपनी अलाउ भी करता है, ठीक है ना। और ये, ठीक है ना, मतलब ये स्टूडेंट के लिए जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उनको लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, ठीक है ना। जो कंपनी जो होती है, ठीक है ना, जो कंपनीज अपने एम्प्लॉय को या अपने कंपनी के अंदर वर्क करने के लिए, ठीक है ना, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, तो उनसे चार्ज करते हैं। तो इससे लोगों को बेनिफिट हो जाता है कि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना, हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लैपटॉप सस्ते भी मिलते हैं, ठीक है ना। आप तो ज़्यादातर लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आ रहा है, ठीक है ना। और वो लाइफ टाइम के लिए, लेकिन उससे, ठीक है ना, आपको ज़्यादा महंगा नहीं रहता, उससे फायदा भी रहता है, ठीक है ना, कि आपको पायरेटेड वर्जन यूज नहीं करना होता, ठीक है। तो ये दूसरी बात, ठीक है ना, कि ये सारे लोगों के पहुंच तक है, इसके लिए ज्यादा पे नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है ना। नहीं तो आपको अगर इसको लाइसेंस वर्जन लेंगे तो पर ईयर, ठीक है ना, 1000, 1500, ठीक है ना, 2000 ऐसे करके आपको, ठीक है ना, पर ईयर इस पे एक्सपेंस करना होगा, ठीक है ना। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो ज्यादा पे करना होता है हर साल, ठीक है ना, महीने के अकॉर्डिंग भी पे कर सकते हैं, 400, 500, 1000, ठीक है ना, ऐसे करके।
तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, ठीक है ना, आम आदमी इसको, ठीक है ना, इतना नहीं पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट बात तो ये, दूसरी बात ये है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पे डॉस मोड में काम करेंगे ना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें कमांड याद रखना होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में आपको, ठीक है ना, काम करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो भी काम करने जाएंगे, आइकन दिख रहा है, नाम भी दिख रहा है, ठीक है ना, पिक्चर के रूप में, आइकन के रूप में सारे दिख रहा है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर का भी नाम दिखाई देता है, उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। वहां पे एक ही, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर से सारे सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देना होता था काम करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, तो जितना भी ये देखिए सारे राइट साइड में 3 आइकन दिख रहा है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिएक्ट, शो डाउन, क्लोज का, ये जो भी कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन कर पा रहे हैं ना, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता तो हम बताए कि आपका कंप्यूटर डिब्बा के साथ कोई सॉफ्टवेयर ओपन ही नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पे जितना भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के वजह से। यहाँ पे जो भी सेटिंग देख पा रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट कर पा रहे हैं, साउंड देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए विंडोज बटन, यहाँ पे सेटिंग भी करने जाते हैं, जो भी सेटिंग प्रोवाइड करता है सब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है ना। ये सारे कंप्यूटर के अंदर सेटिंग हो रहा है, ठीक है ना, सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। यहाँ पे जो भी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना, दिस पीसी में, यहाँ पे स्टोरेज जो कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, ये सारे आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये जो भी सेटिंग कर पाते हैं, कोई फाइल फोल्डर, पिक्चर, ऑडियो, ठीक है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर में फाइल बनाए लेकिन उसको स्टोर करके रख ही नहीं पाए, ठीक है ना, तो फिर फाइल बनाने का क्या फायदा। लेकिन यहाँ पे सारे कर सकते हैं, आप फाइल बना ही नहीं पाएंगे अगर विंडोज ऑपरेटिंग। तो जितना भी स्टोरेज कैपेसिटी हम लोग फोल्डर बनाते हैं, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो जो कुछ भी रखते हैं, वो सब, ठीक है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि सेटिंग, ठीक है ना, स्टोरेज कैपेसिटी कुछ स्टोर करके रख रहे हैं, या डेस्कटॉप ये दिख रहा है, सब ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जितना भी सेटिंग हम लोग करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, ठीक है ना। जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होता है, ठीक है ना, क्लोज करते हैं, ठीक है ना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ठीक है ना, सब कुछ वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि सारा काम यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है ना। आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो आप सॉफ्टवेयर को ओपन ही नहीं कर सकते। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर, ठीक है ना, फ्रेंडली है, मतलब आसानी से हम लोग आइकन को समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ सकते हैं, उसका यूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन डॉस में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसमें क्या होता था, कमांड याद रखना होता है, ठीक है ना, और जो काम है, ठीक है ना, उसी के नाम से कमांड हो, ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे ग्राफिक्स का भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे बैनर डिजाइनिंग, ठीक है ना, लोगो डिजाइनिंग, ठीक है ना, वेडिंग कार्ड सारे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको बुक कवर पेज वगैरह सारे चीज बना सकते हैं, ठीक है ना, स्मार्ट आर्ट चार्ट वगैरह सारे का वर्क कर सकते हैं। तो इसी के वजह से, इसी उपयोगिता की वजह से हम लोग क्या करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, क्योंकि यूजर फ्रेंडली है, आम लोगों के पहुंच तक है, ठीक है ना। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए, ठीक है ना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे जितना भी सेटिंग करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के वजह से, ठीक है ना। जो भी डेस्कटॉप दिखता है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के वजह, कंप्यूटर शट डाउन, ठीक है ना, स्विच ऑफ कर पाते हैं या ऑन ओपन कर पाते हैं, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। जो शट डाउन वगैरह, ठीक है ना, जो प्रोवाइड करता है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, शट डाउन, स्लीप, पावर वगैरह। तो आप समझ सकते हैं कि जितना भी चीज है, स्टोरेज को कुछ स्टोर करके रख पाते हैं, ठीक है ना, तो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, ठीक है ना। तो सारे काम क्या है, विंडोज। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूजर के बीच में क्या करता है, लिंकिंग का काम करता है। अगर ये नहीं रहे, ठीक है ना, तो आपका, ठीक है ना, कोई भी काम ही नहीं करवा पाएंगे कंप्यूटर से, समझ गए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम होता है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, इसीलिए क्योंकि इसमें कलरफुल वर्क हो पाता है, सारे ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है ना, सारे सॉफ्टवेयर में हम लोग जाके काम कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, आइकन कमांड के रूप में, पिक्चर के रूप में सारे दिया गया था। तो ये समझ में आया कि आपका